अगर तुम अभी भी पेन में हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ का प्यार तुमसे अलग हो गया है और तुम उसे पाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे किसी को वापस पाने के लिए क्या करना पड़ता है और कैसे हम ये एडवाइस यूज करके किसी इंसान से मूव ऑन भी कर सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं शेख हूँ, एक एनर्जी हीलर और कोच जो कॉन्फिडेंस और रिलेशन इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करता हूँ। पिछले 25 साल से मैं लोगों के लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज में हेल्प करता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तो तुम्हें नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अब मैं नॉर्मली इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करता, ऑब्वियस रीजंस की वजह से। ये एक बहुत ही स्टिकी सब्जेक्ट है और क्वेश्चनेबल भी कि क्या हमें कभी वापस किसी को चाहना चाहिए, स्पेशली अगर उन्होंने हमें सही ट्रीट नहीं किया। लेकिन हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। कभी कभी इंसान बुरे नहीं होते, सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से ब्रेकअप हो जाता है और वो रीजन शायद बदल भी सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो सिर्फ किसी को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सच में भूलने के लिए भी काम आएगी। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसे मैं कोचिंग करता था। उसने अपने लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। उसके कुछ बड़े इश्यूज थे जो उसके पार्टनर की कैरेक्टर की वजह से नहीं थे, बल्कि उसके अपनी स्ट्रगल्स की वजह से। उसने डिसाइड किया कि उससे एक क्लीन ब्रेकअप लेना है और नई दुनिया एक्सप्लोर करनी है। ब्रेकअप के बाद दोनों बहुत सफ़र कर रहे थे। लड़की को लग रहा था कि उसने अपनी लाइफ का प्यार खो दिया और लड़का भी उसे मिस कर रहा था। दर्द में थे, लेकिन उसने कभी रिलेशनशिप को वापस स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की। तब तक जब 10 महीने बाद वो दोनों एक दिन मिले और उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिसने उसकी सोच बदल दी। पार्ट नंबर 1, ब्रेकअप में क्या होता है। जब कोई हमसे ब्रेकअप करता है और हम उनसे डीपली प्यार करते हैं तो वो तबाही जैसे लगता है, जैसे हमने अपनी दुनिया खो दी हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खाना सोना इम्पॉसिबल लगता है। ये ऑब्सेशन कुछ ऐसा ही होता है जैसे जब हम अर्ली डेटिंग में होते हैं, 2-3 डेट्स के बाद हमें लगता है कि ये वही है, यही है मेरा इंसान, मेरा फ्यूचर इसी के साथ है। और फिर जब वो इंसान हमें कॉल बैक नहीं करता, जो ऑब्सेशन फील होता है वही ऑब्सेशन ब्रेकअप के टाइम भी होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना पूरा फ्यूचर उनके साथ इमेजिन किया था और अब वो फ्यूचर टूट गया। इस वक्त हम एक स्पॉटलाइट लेकर सिर्फ एक ही जगह फोकस करते हैं, लॉस। उस एक इंसान का लॉस और उसके साथ अपने फ्यूचर का लॉस। स्पॉटलाइट जैसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल लाइट है, जहां शाइन करेगी वहीं तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। और तुम अभी उसे सिर्फ उस जगह शाइन कर रहे हो जहां दर्द है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ उस रिलेशनशिप तक नहीं है। तुम्हारे दोस्त हैं, फैमिली है, हॉबीज हैं, तुम्हारी अपनी ग्रोथ है। तुम्हारी लाइफ एक पूरा यूनिवर्स है, पर तुम सिर्फ एक ब्रोकन पीस पे स्पॉटलाइट कर रही हो। अगर तुम स्पॉटलाइट शिफ्ट करना सीख जाओ, तुम्हारा दर्द कम होने लगेगा। ये अननेचुरल लगता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग बस उस इंसान पे अटका हुआ होता है, लेकिन यही असली हीलिंग का रास्ता है। पार्ट 2, द मैट्रिक्स। मैं अपने क्लाइंट्स को एक बात हमेशा बताता हूँ जब वो मुझसे मिलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सोचो एक बड़ा स्क्वायर है और उसके अंदर छोटे 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 स्क्वायर्स हैं। हर स्क्वायर तुम्हारी आइडेंटिटी का एक सोर्स है, जैसे तुम्हारा कैरियर, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा पैशन। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक ही स्क्वायर सबसे बड़ा हो जाता है, जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप। जब वो चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी चली गई, तुम्हारा वर्थ खत्म हो गया। ये एक टेबल की तरह सोचो।
अगर एक टेबल सिर्फ एक ही लेग पे खड़ा हो तो उस लेग के गिरते ही टेबल टूट जाएगा, लेकिन अगर उसके 4-5 स्ट्रॉन्ग लेग्स हो तो एक लेग गिरने से भी टेबल स्टेबल रहेगा। रिलेशनशिप तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पार्ट होना चाहिए, पूरा टेबल नहीं। जब तुम्हारे पास मल्टीपल स्क्वायर्स या लेग्स होते हैं तब तुम एक इंसान पे डिपेंड नहीं करते। इसी वजह से ब्रेकअप तुम्हें तोड़ देता है, क्योंकि तुम्हारी मैट्रिक्स में एक ही बड़ा स्क्वायर था और अब वो चला गया। पार्ट नंबर 3, माई चैलेंज टू यू। अब मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए। नंबर 1, एक पुराना स्क्वायर रिवीव करो। क्या तुम्हारी लाइफ का कोई काम अधूरा रह गया है? कोई हॉबी जो तुमने छोड़ दी, दोस्त जिनके साथ तुम टाइम नहीं गुजारते, उससे वापस लाओ, उसमें इन्वेस्ट करो। नंबर 2, एक नया स्क्वायर बनाओ, कुछ नया सीखो या एक्सप्लोर करो। डांस क्लास ज्वाइन करो, लिखना स्टार्ट करो, पेंटिंग करो या कोई नई स्किल। ये तुम्हारी आइडेंटिटी में एक नई स्ट्रेंथ बनाएगा। नंबर 3, एक चीज पे स्पॉटलाइट डालो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। शायद तुम्हारे पास दोस्त हैं जो तुमसे सच में प्यार करते हैं, फैमिली जो तुम्हें सपोर्ट भी करती है, शायद तुम्हारी एक स्किल है जिसे तुम अंडर वैल्यू करते हो, उस पर फोकस करो। ये 3 स्टेप्स तुम्हारी मैट्रिक को स्ट्रांग बनाएगी और तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी दुनिया एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है। कहानी का ट्विस्ट, वो लड़की जिसकी मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, 10 महीने तक उसने अपनी मैट्रिक्स चेंज की। उसने एक नई जॉब ज्वाइन की जो उसे खुशी देती थी। उसने नए दोस्त किए, सर्कल बनाया, अपनी लाइफ को रिच और मीनिंगफुल बनाया। जब लड़का उससे 10 महीने बाद मिला, उसने एक नई लड़की देखी। उसकी एनर्जी अलग थी, उसकी दुनिया उस लड़के के बिना भी बड़ी थी और वही उस लड़के के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गया। और गेस करो क्या हुआ? उन्होंने वापस एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट की। ध्यान रहे, नया, पुराना नहीं। लेकिन जर्नी ये है कि उस लड़की ने ये सब उस लड़के के लिए नहीं किया, उसने अपने लिए किया और इसी वजह से वो अपने आप को हील कर पाई। सो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है कि 6 महीने बाद तुम ये रियलाइज करो कि जिस इंसान के बिना तुम्हें लगता था तुम सांस नहीं ले पाओगे, अब तुम्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और तब तुम्हें एक चॉइस होगी। तुम अपने आप को एक नई ज़िंदगी देना चाहोगे, शायद एक नया इंसान मिले जो तुमसे और भी बेहतर हो। फाइनल ट्रूथ, जब तुम अपनी दुनिया बड़ी बनाते हो तो तुम्हें एक साइड इफेक्ट मिलेगा। शायद तुम्हें तुम्हारा एक्स वापिस चाहेगा, लेकिन तुम्हें तब उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तुम डिसाइड कर पाओगे ऑब्जेक्टिवली कि क्या तुम्हें वापस चाहते भी हो या नहीं। और अक्सर लोग पाते हैं कि जब वो हील हो जाते हैं तो उन्हें अपना एक्स वापस चाहिए नहीं होता, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अब उन पे डिपेंड नहीं करती। सो बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है 6 महीने बाद तुम रियलाइज करो कि जिस इंसान के बिना तुम्हें लगता था तुम सांस नहीं ले पाओगे, अब तुम्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और अब तुम्हें एक चॉइस होगी। तुम अपने आप को एक नई ज़िंदगी देना चाहोगे, शायद एक नया इंसान मिले जो तुम्हें और भी बेहतर हो। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कौन सा नया स्क्वायर ऐड करोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी अलग है, क्योंकि हर किसी के साथ ब्रेकअप होता है, पर किसी किसी की स्टोरी अलग ही होती है। मैंने अपने 25 सालों के प्रोफेशन में बहुत अलग अलग चीज़ें देखी हैं, तो मैं हर किसी को उनके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टेलर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको इस सिलसिले में मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे 1-on-1 सेशन के लिए बुक कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ शेख। बी वेल और लव लाइफ।